तीसरी चीज, हम आज के बाद कभी भी किसी को क्लास के हिसाब से भी जज नहीं करेंगे। क्लास मतलब समझते हैं? अमीरी और गरीबी का जो क्लास है हमारे देश में बहुत बढ़ता जा रहा है। अमीरी कैसे दिखाई देती है? कपड़ों से और गाड़ी से और चीजों से दिखाई देती है। मानते हैं आप ये बात? आपके घर में अगर कोई आपका रिश्तेदार हो जिसके पास फॉर्च्यूनर हो और वो आपके घर में आए तो पूरा घर उनकी सेवा में लग जाता है, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर से आए। आशु मुस्कुरा रही है, कह रही बात तो सही, आए थे पिछले हफ्ते। और सिमिलरली अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो पैसे से कमजोर हो लेकिन दिल का साफ हो, तो शायद उसकी इज्जत घर वाले थोड़ा कम करते हैं। ये क्या काम आएगा हमारी। सिमिलरली अगर आपके घर में कोई निगम पार्षद या एमएलए आ जाए तो आपको पता है कि उससे बहुत सारे काम पड़ सकते हैं, तो पूरा घर लग जाएगा सेवा में और फोटो खिंचवाएंगे आज, और फिर पोस्ट करके डालेंगे आज माननीय विधायक जी से सब प्रेम भेंट हुई, चर्चा हुई हमारे देश के आने वाले विषयों के बारे में, ऐसी सी बातें डालते हैं। बट सिमिलरली अगर कोई दूध वाला आपके घर आए, सब्जी वाला आए, तो आप अगर वो आपसे पानी की डिमांड करे कि आपको पानी चाहिए, तो आप घर में उस गिलास में पानी लेके जाते हो जिसका शायद यूज आप कम करें। बहुत लोगों को देखने को मिलता है ऐसा। हो सकता है आप इसे नहीं भी करते हो, अच्छी बात है। कह नहीं भाई ग्लास वाली बात तो नहीं, बट बाकी चीज हम कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? सोचो कि क्या सोच है जो हमें ऐसा करने में मजबूर कर रही है। सिर्फ क्या सोच है वो? हम अक्सर इंसान का व्यवहार कैसा है, वो दिल का कितना अच्छा है, इसके बेसिस पे नहीं करते हैं। उसने क्या पहना हुआ है, गले में कितनी मोटी चेन है, बैंक बैलेंस कितना तगड़ा है उसका, और कितना हमारे वो काम आ सकता है, इसके बेसिस पे। तो इसका मतलब हम तो दोगले हो गए ना यार। सोचने वाली बात है। हमें हमेशा रिस्पेक्ट का जो आधार होना चाहिए, जो इज्जत का जो आधार होना चाहिए दूसरे के प्रति, वो इंसानियत होना चाहिए, ना कि पैसा होना चाहिए। कभी भी रिक्शे वाले से उतर के, अगर आप, बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको शुक्रिया बोलते हैं या उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं सर शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए यहां तक। या कभी किसी भी सब्जी वाले के पास जाकर आपने उसको शुक्रिया बोला हो, हाँ रेट तो कम करता नहीं है तू, जल्दी पैक कर दे चल, ऐसे करके हम बात करते हैं। लेकिन शोरूम में वो आपसे इज्जत करवा लेता है, क्योंकि उसका 18-20 लाख का शोरूम होता है, और जैसे ही आप एंटर करते हो हाय सर हाय सर हाय सर, तो उसका मतलब पैसे के दम पर आप झुक जाते हो। हम सभी मतलब झुक जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें सम्मान सभी को करना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इज्जत डिजर्व करता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जिंदगी में वो ऐसे हालात ना आए हो, ऐसे मौके नहीं आए हो कि वो आगे बढ़ पाया हो। तो शायद उसे प्यार की ज्यादा जरूरत है, इज्जत की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसे वालों की इज्जत तो बहुत लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर हैं, जिन लोगों को मौके नहीं मिल पाए, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई दुनिया में, उन लोगों की इज्जत करना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है उनके बजाय जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि पैसे वाला इज्जत करवा लेता है। उसके पास क्लास होता है, उसके पास लोग होते हैं, उसके पास पैसा होता है, उसके पास ताकत होती है। मुझे लगता है कि जब आप इज्जत देते हैं ना, सम्मान देते हैं जब लोगों को, तो उसका आधार इंसानियत होना चाहिए, ना तो कलर होना चाहिए, ना धर्म होना चाहिए, और ना पैसा होना चाहिए। अग्री? इसीलिए जब भी घर में किसी से मिलें या घर के बाहर किसी से मिलें, तो हमेशा एक ख्याल रखें जो आपसे कमजोर व्यक्ति है उसको आप कैसा फील कराते हो, वो आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व मतलब आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ी स्किल ये होनी चाहिए कि आप कैसा उसको फील कराते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के साथ आपने ऐसी तरह की रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, जहां पर कमजोर इंसान को और कमजोर बना दिया जाता है। और ये सच्चाई भी है कई हद तक देश की, हमारे या पूरे विश्व की सच्चाई है कि जो गरीब है उसको दबा के रखो, जो अमीर है उसका कंधा कंधा मिला के चलो काम आ सकता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने से कमजोर लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, ताकत देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, वैल्यूज देनी चाहिए। आप जो दौड़ना जानता हो, रोड पर चलना जानता हो, आप
उसको और तेज दौड़ाना चाहेंगे, या जो लंगड़ा हो उसका कंधा से कंधा मिला के उसको थोड़ा सहारा देना चाहेंगे? सोचिए इस बात को, मैंने जो बात बोली है। आप किसको देना चाहेंगे सहारा? जो तेज ऑलरेडी दौड़ना जानता है उसको, या जो चल नहीं पा रहा है, जो परेशान है अपने पैरों की वजह से? आप चाहेंगे ना कि आप अपना कंधा उसको दे दे ताकि वो आपके साथ चल सके। इसी की तो मैं बात कर रहा हूं कि जब आप लोगों को सम्मान देते हैं ना, तो आप एक हिम्मत देते हैं उनको अच्छा करने की। जब आप उनको वैल्यूबल फील कराते हैं, सब्जी वालों को, दूध वालों को, आपके घर में आने वाले काम करने वालों को, जो आपके घर में आके आपका कूड़ा उठा के लेके जाते हैं उनको, जो आपसे कमजोर हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उनको आप क्या फील कराते हो, ये बताता है कि आपने जिंदगी में सीखा क्या है, आपकी इंसानियत कितनी बड़ी है। किसी शोरूम में जाकर आप किसी एक लड़के को चूज करो या किसी लड़की को चूज करो, उसके साथ आप जाएं। किसी शोरूम में जाके बहुत अच्छे से तमीज से पेश कोई भी आ लेगा, लेकिन किसी गली में एक छोटी सी जगह पर कोई व्यक्ति कमजोर पड़ा हो, वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये बता सकता है उस इंसान की असली सच्चाई। तो आपको कैसा इंसान बनना है दुनिया में? जो कमजोर लोगों को उठा सके, है कि नहीं? हम भी तो यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं ना, हमने उन बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो हमने आपका साथ दिया ना। भले हम आपसे पैसा ले रहे हैं इस बात का, लेकिन यह भी तो है कि हम आपके ऊपर काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना। यही बात आपको समझनी होगी कि आपको अपने जीवन में ना, इस पूरे 60, 65 साल, 70 साल के जीवन में, जितने भी आप जीवन जिएंगे, उसमें आपको लोगों को हिम्मत देनी है। अपनी प्रेजेंस से, अपनी मौजूदगी में ना लोगों को हिम्मत देनी है, उनको सम्मान देना है, प्यार देना है, ताकत देनी है उनको। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं। इस तरह के, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? दिमाग में रखे हुए तराजू को बाहर निकालना होगा, जो कि जज करता है किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे, कि ये काला है तो ये गोरा है तो ये बहुत सुंदर है। नहीं, इसके बेसिस पे नहीं। रंग के बेसिस पे किसी को जज मत करो, किसी को अच्छा और बुरा तय मत करो। और धर्म के बेसिस पे भी किसी को अच्छा और बुरा तय मत करो। और साथ ही साथ में क्लास के बेसिस पे, मतलब पैसों के बेसिस पे, आर्थिक हालातों के बेसिस पे भी किसी को जज मत करो। और एक जेंडर के बेसिस पे भी किसी को जज मत करो। अक्सर लोग आज सोसाइटी में लड़कियों को कमजोर और लड़कों को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए।